जाता आसीत्। नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतमस्ति। तर्हि सर्वाः कर्णं दत्वा, सभी कान देकर, कैसे या सुनकर, किंचित संभ्रांता कुछ घबराकर, या सभी सुनकर कुछ घबराती हैं या घबरा जाती हैं। राजा आत्मकथन मन में, अहोधिक, अहो वो धिक्कार है, पौराः अस्मद अस्मद अन्वेषिणः तपोवनम उपरुन्धन्ति। पौराः पुर के वासी, पुर के लोग या नगर निवासी, अस्मद अन्वेषिणः मुझे ढूंढने वाले, तपोवनम तपोवन को, अनुरुन्धन्ति अर्थात विघ्न, तपोवन में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तपोवन को पीड़ित कर रहे हैं। भवतु, अच्छा ठीक है, प्रतिगमिष्यामस्तावत्, ठीक है अब वापस लौटता हूं। सख्यो, दोनों सखियां कहती हैं, आर्य अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलाः स्मः। आरण्यक यहां पर होगा आर्य, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे श्रीमान जी, इस जंगली हाथी के वृत्तांत से, इस जंगली हाथी के वार्ता से हम सभी व्याकुल हैं। पर्याकुलाः स्मः अनुजानीहि न उटज गमनाय, इसलिए न हम सब लोगों को उटज गमनाय, कुटी में जाने के लिए, अनुजानीहि आज्ञा दीजिए, स्वीकृति दीजिए। अब राजा कह रहे हैं, गच्छन्तु भवत्यः ससंभ्रमम्, घबरा कर, भूल गए थे इन लोगों के विषय में, तो देखिए, अच्छा हाँ हाँ आप लोग ठीक ठीक जाइए। गच्छन्तु भवत्यः वयम अत्याश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे। अब ये आदरार्थे बहुवचन है कि या क्या कारण है, जिस भी कारण से लिखा हुआ हो, यहाँ पर बहुवचन में लिखा गया है। वयम अत्याश्रम अति आश्रम पीड़ा यथा न भवति, मैं आश्रम में अत्यधिक पीड़ा न हो, कष्ट न हो, जैसा यथा न भवति, जैसा जिस प्रकार से न हो, तथा प्रयतिष्यामहे, वैसा प्रयास करूंगा, उस प्रकार से कार्य करूंगा, प्रयत्न करूंगा। वयम अति आश्रम पीड़ा यथा न भवति, मैं या हम सब आश्रम में अत्यधिक कोई उपद्रव या कोई पीड़ा, यथा न भवति जिस प्रकार से न हो, तथा प्रयतिष्यामहे वैसे प्रयास करूंगा। सर्वाः उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। आर्य, हाँ सख्य, दोनों सखियां कहती हैं, आर्य, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे राजन, असम, राजन यहां तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो इनको पता ही नहीं कि राजा, असंभाविता तिथि सत्कार, यहां पर आ कहां से आ गया, यहाँ अनुस्वार होगा, आ नहीं होगा। आर्य असम असंभावितातिथि सत्कारम भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापयितुम। आर्य, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे श्रीमान जी, असम असंभावितातिथि सत्कारम, असंभावित अर्थात जैसी हम लोगों ने आशा नहीं किया था कि तिथि सत्कार नहीं करेंगे ना, वैसे असंभावित अतिथि सत्कारम, अतिथि सत्कार को बिना किए, भूयः अपि, बिना किए हुए ही, नहीं, भूयः का मतलब तो हो जाएगा पुनः, बारंबार ना। असंभावितातिथि सत्कारम, आपका सत्कार किए बिना, असंभाविता बिना अर्थात असंभावित रूप से, अर्थात मैंने इस विषय में सोचा नहीं था, किंतु बिना अतिथि का सत्कार किए हुए, भूयः अपि, पुनः भी हम लोग, प्रेक्षण निमित्तम,
आपका दर्शन करने की प्रार्थना करते हुए या आपसे पुनः दर्शन देने के लिए लज्जा वहे, हम सभी लज्जित हो रही हैं। किस लिए? आर्यम विज्ञापयितुम, आपको बताने के लिए हम यह कह रही हूं कि आप पुनः हम लोगों का अतिथि सत्कार स्वीकार करें, क्योंकि अभी बिना अतिथि सत्कार किए हुए ही आप लौटे जा रहे हैं। राजा, माँ माँ एवं, नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है। माँ एवं, माँ अर्थात नहीं, एवं ऐसा, दर्शनेन एव अत्र, यहाँ पर इसमें भी त्रुटियां हैं। दर्शने नैवात्र होगा, यहाँ एक नकार और नहीं होगा। तो दर्शनेन, ये नकार में एकार की मात्रा, एकार की मात्रा होगी। दर्शनेन, तो दर्शन से ही, एव ही अत्र, यहाँ अत्र भवती नाम मतलब उपस्थित, आप सभी उपस्थितियों से मैं क्या हूं? पुरस्कृतोस्मि। जब अत्र के साथ भवत शब्द लग जाता है तो वह उपस्थित होता है, और तत्र के साथ लग जाता है तत्र भवतः या भवताम। अत्र भवताम मतलब उपस्थिता नाम, आप सभी उपस्थित लोगों का, तत्र भवताम जो अनुपस्थित लोग हैं। तो कह सकते हैं अत्र भवताम समेषाम अपि, अत्र सर्वेभ्यः, यहाँ उपस्थित सभी के लिए, तत्र सर्वेभ्यः मतलब वहां अर्थात अनुपस्थित। तो ऐसा न बोलें, माँ एवं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ना, ऐसा मत कहो। दर्शनेन एव अत्र भवती नाम पुरस्कृतोस्मि, आप सबके, भवती नाम दर्शनेन एव, आप सबके दर्शन से ही, अत्र पुरस्कृतः अस्मि, यहाँ मैं पुरस्कृत हूं। बड़े भाग्य से आपका दर्शन पाए, यही हमारे लिए बहुत है। आप सब लोग लज्जित न होइए, आपके दर्शन से ही मैं सत्कृत हो गया हूं, मतलब मेरी पूजा कर ली गई है। शकुंतला राजानम अवलोकयन्ती सव्याजम विलंब्य सखीभ्याम निष्क्रांता। शकुंतला राजानम, शकुंतला राजा को, अवलोकयन्ती देखती हुई, सव्याजम, सव्याजम अर्थात लज्जया, लज्जा के साथ, विलंब्य सहा, बिना रुके हुए, नहीं, अविलंब मतलब होता है बिना रुके हुए, यहां पर विलंब है ना, तो रुक कर, विश्राम कर, कैसे? सखीभ्याम निष्क्रांता, रुक कर फिर सखियों के साथ निकल जाती है, चली जाती है। शकुंतला राजा को देखती हुई, सव्याजम लज्जा के साथ, विलंब्य थोड़ा सा रुकती है, एक बार देखती हैं शकुंतला, उसके बाद दोनों सखियों के साथ चली जाती हैं। अब क्या होता है? राजा कह रहे हैं मंदोत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति, मंदोत्सुक्योस्मि, इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें नहीं है, इसके लिए हम लोग दूसरे पीडीएफ का रुख करेंगे। हम्म, जब दर्शन के आपके मैं सत्कृत हो गया, कहती हैं, उसके बाद जो है एक शकुंतला का वचन है। हाँ, जब राजा कहते हैं, राजा माँ एवं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, दर्शनेन एव भवती नाम पुरस्कृतोस्मि, आप सबके दर्शन से ही मैं पुरस्कृत हो गया हूं। तब शकुंतला कहती है, अनसूये, सखी अनुसूया, हे अनुसूया, अभिनव कुश सूच्या परीक्षतम में चरणम, पूर्वक शाखा परिलग्नम च वल्कलम। अनुसूये, हे सखी अनुसूया,
अभिनव अर्थात नए, कुश सूच्या, इस नए कुश के अग्रभाग, कुश जो है काफी तीखा गड़ने वाला होता है, इसीलिए उसको जो कुशान लाती थी कुशाग्र के लिए बना है ना। कुश के अग्रभाग बहुत वो तीक्ष्ण के अर्थात बुद्धिमान के अर्थ में बाद में वो हो गया है। तो अनुसूये अभिनव कुश सूच्या, इस नए कुश के अग्रभाग से परीक्षतम अर्थात क्षत हो गया है, चोट लग गई है, इसमें में चरणम मेरे चरण में इस नए कुश के अग्रभाग चुभ गया है। पूर्वक शाखा परिलग्नम च वल्कलम, और मेरा वल्कल, वल्कलम क्या हो गया है, पूर्वक शाखा परिलग्नम च, और मेरा वल्कल पूर्वक वृक्ष की डाल शाखा, पूर्वक वृक्ष है उस वृक्ष की शाखा में परिलग्नम अर्थात फंस गया है। तावत परिपालयत माम यावत एतन मोचयामी, तावत तब तक परिपालयत छुड़ाओ, छुड़ाती हूं, कौन ये तावत परिपालयत तब तक नहीं, तावत परिपालयत तब तक प्रतीक्षा करो, मां मेरी यावत एतन मोचयामी। दोनों सखियां जब जाने जाने लगे तीनों, तो शकुंतला क्या करती है, बहाना एक करती है, और वह कहती है 1 मिनट, मेरे पैर में जो है कुश का अग्रभाग, नया कुश जो है उसका अग्रभाग गड़ गया है, चुभ गया है, और मेरा जो है वल्कल वस्त्र या कुर्बक वृक्ष की शाखा में फंस गया है। जैसे बैर वैर कभी तोड़ने गए हो, कभी कोई बैर खाने गया है कि नहीं यहाँ, क्यों? अच्छा, बैर खाने जाया करिए। तो कभी कभी छोटे छोटे रहते हैं ना, तो या कटीली कोई झाड़ियां हैं, उसके आसपास से जाइए तो वो पकड़ लेता है। चोर का एक तो पेड़ होता है गांव में, छोटा सा बहुत होता है, चोर का पेड़ बोलते हैं गांव में, बाकी वैसे उसका तो दूसरा कुछ नाम है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो उसमें छोटे छोटे होते हैं, एक बैर की तरीके से ही होता है, उसका भी जो ऊपर उसमें कांटे लगे रहते हैं, तो वो पकड़ लेता है आसपास कोई। चिरचिटा बोलते हैं वो, तो उसको चिरचिटा। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ दूसरा बोलते हैं, भी स्मरण मुझे भी नहीं आ रहा है, हो सकता है चिरचिटा ही होगा। तो कुल मिला के वैसे ही एक वल्कल जो है कुर्बक वृक्ष, अब कुर्बक पता नहीं क्या है, तो इसीलिए मुझे एक वो संदर्भ याद आ गया, कभी बैर खाने गए हो तो उसके भी कांटे लगे रहते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर किए कि अपने आपके कपड़े में फंसा लेगा। पूरे आलू जाते हैं कट वाले में। आ क्या बोला? बेर वाली झाड़ी में, बेर वाली झाड़ी में पूरे आलू जाते हैं कांटे में। हाँ, बैर वाली झाड़ी में भी फंस जाता है। तो उसी प्रकार से कुर्बक वृक्ष की जो है शाखा में वल्कल को जब तक मैं छुड़ाती हूं तब तक रुको, तावत परिपालयत, कुछ देर ठहरो जब तक मैं यावत एतन मोचयामि, जब तक मैं इसको छुड़ाती हूं। अब इसी बीच में अब ये आपका आ जाएगा शकुंतला राजानम अवलोकयंती ना। अब यहां से आ जाएगा शकुंतला राजा को देखती हुई सव्याजम विलंब्य सखीभ्याम निष्क्रांता, शकुंतला राजा को देखती हुई सव्याजम लज्जा के साथ विलंब्य अर्थात रुक कर, इसी बीच वह पैर जब गड़ता है कांटा में या पैर में कुछ गड़ गया तो नीचे झुकते हैं ना, तो उसे नीचे झुक करके शकुंतला पीछे की ओर देख ले रही है, पीछे की ओर दुष्यंत खड़े हुए हैं, नीचे झुकी और कांटे निकालने के चक्कर में देख ले रही हैं, या फिर अपना, और ये भी नहीं होगा कि सखियां कह सकती हैं ओ क्या बात है क्यों रुक गई थी, हाँ, मजा भी नहीं लेंगी, आनंद भी नहीं लेंगी, एक कारण भी बता दे रही हैं रुको,
मेरा जो है वल्कल फंस गया है। उसके बाद वे ससखीभ्याम निष्क्रांता, बस दोनों सखियों के साथ निकल जाती। वही मैं सोच रहा था कि निकल जा रही हैं, यहाँ अभी फंसा नहीं इनका वल्कल। थोड़ा सा इसमें ये इस पीडीएफ में नहीं है। मंदोत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति। अब राजा कहते हैं मंदोत्सुक्योस्मि, मंदः मतलब मंद हूं, कैसा उत्सुकता, मेरी उत्सुकता नगर गमनम प्रति, मेरी नगर के प्रति, नगर जाने के प्रति उत्सुकता मंद हो गई है, कम हो गई है, अर्थात मेरा नगर जाने का मन नहीं है। यावद अनुयांत्रिकान समेत्य नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम। अब चूंकि क्या है, राजा शिकार के लिए निकले थे और सैनिक लोग छूट गए पीछे। सैनिक लोग तो वैसे ही भाला तलवार लेके पैदल भागते थे, कुछ वैसे जो रहते थे। अब राजा का रथ तीव्र वेग वाला, राजा जो भी होते हैं सभी अपने अपने पास तो अच्छा रखते हैं, सारथी भी बढ़िया था। अमृत को ढूंढते ढूंढते सब पीछा करते करते फटाफट सब आगे आ गए काफी सैनिक लोग, और सब बहुत पीछे छूट गए थे। तो अब ऊपर से वो बाहर छुड़वा दिए कि चलो ठीक है, तुम तब तक घोड़ा अपना धो लो, इसको आराम विश्राम दो, फिर हम लोग फिर से चलेंगे। हाँ, थोड़ा घोड़े को भी विश्राम हो जाए इसी बहाने, तब तक मैं आश्रम घूम के आता हूँ। और पीछे पीछे जो सैनिक थे वो भी आ गए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब नगर के प्रति जाने का मेरा उत्साह जो है वह मंद हो गया है, ठंडा पड़ गया है या कम हो गया है। यावद अनुयांत्रिकान समेत्य, तब तक अनुयात्रिकान, यांत्रिकान इसमें जो लिखा है यात्रिकान होगा, तब तक यात्रिकान अर्थात अपने अनुयायियों को, अनुयात्रिकान, अनुयात्री अर्थात उनके पीछे चलने वाले यात्री, यात्रा करने वाले, तो उनके पीछे जो यात्रा करेगा कौन है, उनका सैनिक रहेगा ना। तब तक सैनिकों को या फिर अपने अनुयायी भी मान सकते हैं। यावत जब तक अनुयात्रिकान अपने अनुयायियों को समेत्य इकट्ठा करके नाति दूरे, अति दूरे बहुत दूर, ना अति दूरे था समीप ही, कुछ दूरी पर, बहुत दूर नहीं जाएंगे, इसलिए करें नगर जाने तक का मन नहीं है। तपोवनस्य निवेशयेयम, तपोवन से नाति दूरे समीप ही निवेशयेयम रोकता हूं, ठहराता हूं। तब मैं अपने अनुयायियों को या फिर सैनिकों से मिलकर उनको तपोवन से कुछ दूरी पर या समीप ही, तपोवन के समीप ही ठहराता हूं या रोकता हूं। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारात् आत्मानं निवर्तयितुम्। न खलु शक्नोमि, न खलु निश्चित ही, न शक्नोमि नहीं सकता हूं, शकुंतला व्यापारात् आत्मानं निवर्तयितुम्, शकुंतला के प्रति व्यापार को, वैसा व्यापार क्या है, वही प्रेम व्यापार ना, शकुंतला के प्रति प्रवृत्त होने से निवर्तयितुम, स्वयं आत्मानम स्वयं को नहीं रोक सकता हूं या फिर असमर्थ हूं। शकुंतला के प्रति आकृष्ट होने वाले व्यापार से मैं स्वयं को रोकने में असमर्थ हूं। मम ही, मेरा, क्योंकि अब यह श्लोक है, क्योंकि मेरा गच्छति पुरः शरीर धावति पश्चात् संस्तुतं चेतः चीनान् सुखमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। अब यहाँ कोई देख लें तो कहें चीन की बात की जा रही। हाँ? गच्छति पुरः शरीरम, गच्छति जाता है, पुरः आगे की ओर, शरीरम शरीर, शरीरम पुरः गच्छति, शरीर जो है सामने की ओर जा रहा है। धावति पश्चात संस्तुतम चेतः,
क्योंकि मेरा शरीर सामने की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। प्रतिवातम, द्वितीय पंक्ति में देखेंगे, प्रतिवातम नीयमानस्य, ये दोनों में एक में कर दिए हैं। प्रतिवातम एक शब्द हो गया और नियमानस्य एक। प्रतिवातम नियमानस्य, वात अर्थात हवा, प्रतिवातम विपरीत दिशा, विपरीत वायु में नियमानस्य ले जाते हुए, या क्या है, विपरीत दिशा में ले जा रहा है कौन, मन। शरीर जो है मेरा आगे की ओर जा रहा है, किंतु चेतः, ठीक, चेतः प्रतिवातम नीयमानस्य, मन जो है यह प्रतिवातम विपरीत वायु की तरफ नियमानस्य ले जाते हुए, या विरुद्ध, हवा के विरुद्ध ले जाते हुए, केतु हो अर्थात ध्वजा के। अब जैसे ध्वजा जब जाती है तो जिस दिशा में हवा है उसके रथ तो जा रहा है दूसरी दिशा में, और जो है वायु चल रही है दूसरी दिशा में। एक निमेष। प्रतिवातम नीयमानस्य केतोः चीनांशुकम इव। चीनांशुकम से तात्पर्य है रेशमी वस्त्र। अब यहां रेशमी वस्त्र जो है चीन से निर्मित, कुछ लोग जो है बतलाते हैं, चीनी वस्त्र के तुल्य, या चीनी रेशमी वस्त्र के तुल्य। शरीरम पुनः पुरः गच्छति, शरीर जो है सामने की ओर जा रहा है। चेतः किंतु मन, प्रतिवातम नियमानस्य विपरीत दिशा में ले जाते हुए, केतु हो ध्वजा के विपरीत दिशा में ले जाते हुए ध्वजा के, चीनांशुकम इव चीनी वस्त्र की तरह असंस्तुतम पश्चात धावती। असंस्तुतम अपरिचित सा होकर, या बिना संस्तुति नहीं दे रहा है, बिना, कतने संस्तुति कर दीजिए अर्थात आप भी अनुमति दे दीजिए, तो बिना अनुमति लिए ही पश्चात धावती, पीछे की ओर भाग रहा है। जैसे ध्वजा जब जिस दिशा में हवा होती है उसके पीछे की ओर जैसे चलते रहते हैं ध्वज के साथ, या फिर रथ चल रहा है सामने की ओर, लेकिन उसकी ध्वजा जो है वो पीछे की ओर फर 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 करते हुए जैसे भागती रहती है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है, किंतु मन जो है विपरीत दिशा में बहने वाले वायु से पीछे उड़ाए जाते हुए चीनी रेशमी ध्वजा के समान पीछे की तरफ भाग रहा है। संभवतः उस समय चीन का रेशमी वस्त्र जो है से निर्मित ध्वजा लगाई जाती रही होगी, इसीलिए यह लिखा गया है। अब राजा कहते हैं, सूत कहता है, बल्कि सूत, राजानम मृगम चा अवलोक्य। सूत जो है या सारथी उनका कहता है, कहाँ गया, यहीं पर में प्रथम अंक समाप्त हो गया है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए जितना है तो देख ही लेते हैं। निष्क्रांता सर्वे, इसमें तो किताब में हमारे यहीं पे समाप्त हो गया, इसमें थोड़ा सा और दिए। सूत राजानम मृगम चा अवलोक्य, सूत जो है राजा को और मृग को देखकर, आयुष्मान, हे श्रीमान, इति निष्क्रांता सर्वे। ये समझ में नहीं आया कुछ,
मामला गड़बड़ लग रहा है, आयुष्मान करके कहाँ से निकल जाएंगे, देख लेते हैं। हाँ, इसी पे समाप्त हो गया है प्रथम अंक। इसमें थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण दिया है, ये जो लाइन दी गई है ये नहीं है, ये कहीं और का कॉपी पेस्ट हो गया है, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रथम अंक हो गया समाप्त। अब द्वितीय अंक से कल से आरंभ करें कि थोड़ा सा चालू कर दें? चालू कर दीजिए। चलिए द्वितीय अंक आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर प्रथम अंक समाप्त हो गया है। द्वितीय अंक इत्यभिज्ञान शाकुंतलस्याचार्य, चलिए भारतीय व्याख्या समाप्त होगी। द्वितीय अंक ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। क्या है इसमें द्वितीय अंक में? द्वितीय अंक में शकुंतला के प्रति आकृष्ट चित्त राजा दुष्यंत विदूषक से शकुंतला के मनोहारी लावण्य एवं रमणीय क्रियाकलापों का वर्णन करता है। सीबी तपोवन के दो ऋषि राजा से आश्रम में यज्ञादि कार्यों के निर्विघ्न पूरा होने तक रुकने की प्रार्थना करते हैं। उधर देवी वसुमती का संदेश वाहक देवी पारण के दिन राजा की उपस्थिति की प्रार्थना का संदेश देता है। तत्पश्चात आश्रम में अपनी उपस्थिति की अनिवार्यता का विचार कर राजा विदूषक को राजधानी भेज देता है और कहता है कि शकुंतला के प्रति प्रेम प्रकट परिहास मात्र है। वह अर्थात वह जब पहले विदूषक से राजा जो है सब कुछ बतलाता है। विदूषक वही होता है जो राजा का मित्र हो, वृद्ध हो। वृद्ध आवश्यक नहीं है किंतु सभी नाटकों में प्रायशः हो राजा से एक मित्रवत व्यवहार जो है करने वाला होता है। तो राजा पहले तो बताता है, लेकिन फिर कुछ संदेश आता है वसुमती का, तो उसके साथ विदूषक को वह भेज देता है। फिर कहता है तुम चले जाओ, कहते समय बता देता है, सोचता है कि कहीं ये जा करके वहां बता दिए तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो हमारी शुरुआत ही हुई है। उधर से भी प्रेम है कि नहीं है अभी तो कुछ पता भी नहीं चला है। तो कहता है जो मैं बताया था ना शकुंतला का, सब कहानी है, सही न समझ लेना, परिहास मात्र है, हंस रहा था केवल। तो विदूषक वही समझता भी है, इसलिए चौथे अंक में भी वह उपस्थित रहने पर भी पांचवें अंक में जब आते हैं शकुंतला वगैरह सब आते हैं, तो अब उसको तो परिहास मात्र बताए थे तो याद भी नहीं था कि हाँ आप कभी बात किए थे। चलिए विदूषक निःश्वस्य लंबी सांस लेकर ओ दृष्टम, हे दुर्भाग्य। दिष्टम कई बार होता है जो है विदूषक की, यदि थोड़ा सा देखेंगे तो यह हास्य, हमेशा हास्य करने वाला और इसको अधिक भोजन के लिए बहुत प्रिय माना गया है। और किंतु यहाँ देखेंगे, पढ़ते हैं हम लोग आगे। दृष्टम, यहाँ दिष्टम होना चाहिए, दृष्टम लिखा हुआ है जो दिष्टम भाग्य होगा, किंतु भो दिष्टम यहाँ होने से दुर्भाग्य अर्थ किया गया है। भो दिष्टम, अरे दुर्भाग्य, एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विण्डोस्मि। अब यहाँ वयस्य जो है अर्थात मित्र का वाचक है ये। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञा, इस मृगयाशीलस्य अर्थात शिकार के व्यसनी, मृग के व्यसनी, राज्ञ राजा की, कैसे राजा? राजा की वयस्य भावेन,
एतस्य बोधिष्टम अहो दुर्भाग्य है, भाग्य कहाँ है जब एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विण्णोस्मि। एतस्य इस मृगयाशीलस्य इस मृग का के या शिकार के व्यसनी राज्ञः राजा के वयस्य भावेन मित्रता भाव से निर्विण्णोस्मि खिन्न हूं। अर्थात ये लाते तो हैं, शिकार के लिए करते नहीं है, कुछ पता चला और परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ती है। परेशानी उनको जोड़नी, ये तो अपना शिकार में मस्त हैं या घूम टहल रहे हैं। अब ये विदूषक पीछे पीछे आ रहा है, साथ में तो था नहीं। अयम मृगोयम, अयम मृगः अयम वराहः, इस प्रकार से कर सकते हैं। अयम मृगः अयम वराहः अयम शार्दूलः इति मध्याह्नेऽपि ग्रीष्म विरल पाद पच्छायासु वनराजिस्वाहिण्यते अटवीतोटवी। अयम मृगः, यह मृग है। अयम वराहः, यह मृग, यहाँ पर हिरण ही ले लेंगे, यह हिरण है। अयम वराहः, यह सुअर है, सूकर है। अयम शार्दूलः, यह चीता है या बाघ है। इति मध्याह्नेपि, ऐसा मध्याह्न में भी, मध्याह्न काल में भी, दोपहर के समय भी। ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु, ग्रीष्म विरल भीषण गर्मी के कारण, विरल पादपच्छायासु, विरल अविरल अर्थात बहुत घना, यहाँ पर विरल है दूर दूर तक, पादपच्छायासु दूर दूर तक वृक्षों की छाया वाले, अर्थात जहां पर नाम मात्र के वृक्ष हैं, बहुत ही कम वृक्ष हैं। वन राजिस्वाहिण्यते अटवीतोटवी, वृक्षों की छाया वाले जंगल के कुंजों में अटवीतः अटवी, अटवीतः अटवी तक मतलब यहां से वहां कहने का तात्पर्य है ना। जंगल के कुंजों में यहां से वहां या फिर एक जगह से दूसरी जगह आहिंड्यते घूम रहे हैं। यह मृग है, यह सुअर है, शूकर है, यह शेर है या बाघ है। इस प्रकार से मध्याह्न के समय में भी गर्मी में इस कम वृक्ष वाले, कम वृक्षों से युक्त छाया वाले इस वन में या जंगल में यहां से वहां टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब समस्या तो राजा के लिए नहीं, राजा को तो आनंद आ रहा है रथ में बैठे हुए, हो सकता है ये लोग पैदल चल रहे हों इसीलिए इनको गर्मी लग रही है। उनको शिकार के कारण भी, जो किसी के व्यसनी होता है तो उसको वो चीज जो है कुछ समझ में नहीं आती है। पत्र शंकर, अब समय हो गया है मेरी दूसरी कक्षा का, इसलिए इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं। यहां से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ताकि सूचना दे दे, नहीं तो वो लोग समय से आएंगे नहीं सब ना। तर्हि और बाकी जो भी है सूचनाएं समूह से मिलती रहेंगी। अस्तु, तर्हि वयं शांति मंत्रं कृत्वा विरमामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। नमो नमः।